तो आज का टॉपिक क्या है? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर एलिमेंट्स? एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्या है एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, जो किसका बना हुआ है? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं उनको? हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एलिमेंट क्या है। जिस प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? मैटर का बेसिक फॉर्म है। दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट को हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस को में आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते बाय किसी भी प्रोसेस से, आइदर बाय केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल मेथड्स से। तो अब है नेक्स्ट, एलिमेंट्स जो हैं कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रॉडली किस में क्लासिफाइड हैं? मेन 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो जो देखिए आप। फर्स्ट वन इज दे हैव ए लस्टर, मीन्स दे आर शाइनिंग। क्या होते हैं आपके मेटल जो हैं वो क्या होते हैं? शाइन करते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप आयरन को भी लोगे, अगर उसको काटोगे आयरन के पीस को, तो अंदर से जो हमारा पीस निकलेगा, जो कट निकले लगाएंगे उसको, तो देखेंगे आप कि वो आपका आयरन जो है वो भी क्या करता है? शाइन करता है। ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर्स। मेनली जो हैं आपकी मेटल जो हैं उनका कलर क्या है? सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। ठीक। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं? हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर हैं। मीन्स इनमें हीट भी आसानी से फ्लो होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से फ्लो होती है। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या है कि आपकी जो मेटल्स जो हैं इनकी हम क्या कर सकते हैं? वायर में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि वायर जो हमारी बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? मेटल्स की। चाहे वो आपकी कॉपर वायर है, आपकी आयरन की है, या सिल्वर वायर है, तो ये सब किसकी बनी होती हैं? किसकी? मेटल्स की। तो दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। कि हम इनको पीट के क्या कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? मेटल्स को। दे आर सोनरस, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। क्या है कि जब हम मेटल्स को क्या करते हैं? हिट करते हैं किसी के साथ, किसी भी और सब्सटेंस के साथ, तो क्या होता है? ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक शार्प साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्स्ट्रा। तो ये क्या है? ये सब मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो, आयरन, तो ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं। मर्करी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है जो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादा कलर्स के होते हैं। दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हैं आपके नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या हैं? पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। देखा होगा आपने कि हमारी वायर जो है उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? प्लास्टिक की। तो उससे क्या होता है कि प्लास्टिक जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। तो उससे क्या होता है
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। इसी तरह से जब हमारे जो बर्तन जो होते हैं उनके जो हैंडल जो हैं उनके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्योंकि उनमें जल्दी हीट फ्लो नहीं करती। तो अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलेबल। इनमें लस्टर वाली प्रॉपर्टी भी नहीं होती कि जे शाइन भी नहीं करते, सोनरस में प्रोड्यूस भी नहीं, जो शॉर्प साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, और साथ में मेलेबल भी नहीं होते कि हम इनको पीट के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये टूट जाएंगे। अगर हम पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे आपके नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्स्ट्रा। तो ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नॉन मेटल्स से मिलती हैं, ना ही नॉन मेटल से मिलती हैं, मीन्स इन बिटवीन है। तो उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा। तो इनको क्या बोलते हैं, जो हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन बिटवीन हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। अब है कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या चीज़ है, कंपाउंड क्या चीज़ है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ए कंपाउंड जो है उसमें क्या है, किसका बना होता है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस है किसका बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं आपस में, मिक्स होते हैं, तो कंपोज होते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, कंपाउंड बन जाता है। ठीक, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। क्या है, जो एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से, इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। उनकी प्रोपोर्शन जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये जो आपके इसके कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, यस, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं किस प्रोसेस से, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। तो ये हो गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, मीन्स एटम्स हों, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, दैट्स ऑल।